नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेंडिंग टुडे में। आज हम बात करेंगे एक बहुत चर्चित और ट्रेंडिंग टॉपिक पर, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन पर। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे ये आयोग कब आएगा, कितनी वेतन बढ़ सकती है और क्या सच में जनवरी 2026 में इसका असर दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेतन आयोग क्या होता है। भारत में हर लगभग 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग बनाया जाता है। इसका कार्य होता है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और सेवा भत्तों की समीक्षा करना। अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं और आखिरी यानी 7वां आयोग जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब सबकी नज़रें टिकी है 8वें वेतन आयोग पर, जो आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है? जी हां, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है। इस आयोग में रहेंगे एक चेयरमैन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी। सरकार ने कहा है कि आयोग 18 महीनों के अंदर रिपोर्ट देगा और संभव है कि इसके सुझाव 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिए जाएं। इसमें लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर्स को फायदा हो सकता है। वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल, सैलरी कितनी बढ़ेगी? रिपोर्ट के अनुसार नया जो फिटमेंट फैक्टर है 1.83 से लेकर 2.46 तक हो सकता है। मतलब अगर किसी की सैलरी अभी 18,000 रुपये है तो ये बढ़कर 32,000 रुपये से लेकर 44,280 रुपये तक आ सकता है। कुल मिलाकर सैलरी में 30 से 40% की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। कुछ रिपोर्ट में तो 40 से 50% तक की संभावनाएं भी बताई गई हैं। भत्ते और पेंशन में क्या बदलाव होंगे? नई सैलरी स्ट्रक्चर के साथ साथ डीए, डीएचआरए और अन्य भत्तों से भी बदलाव होंगे। और सबसे अच्छी बात है, पेंशनर्स की पेंशन भी बढ़ेगी, क्योंकि पेंशन बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होती है, यानी रिटायर लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है? सरकारी कर्मचारी के लिए इसका मतलब है अधिक सैलरी, बेहतर भत्ते और अधिक सुरक्षित आर्थिक भविष्य। लेकिन याद रहे, यह अभी सिर्फ सिफारिशों का दौर है। अभी रिपोर्ट बनेगी, सरकार उस पर विचार करेगी और फिर बजट में इसे लागू किया जाएगा। इसलिए फिलहाल उम्मीद जरूर रखें, लेकिन अंतिम फैसला आने तक धैर्य रखें। जहां एक तरफ एक खुशखबरी है, वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं। सरकार को वित्तीय संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि सैलरी बढ़ने का मतलब है केंद्र के बजट पर बड़ा असर, और साथ ही राज्य सरकारें अक्सर केंद्र की सिफारिशों को अपने हिसाब से लागू करती हैं। इसलिए राज्यों में बढ़ोतरी थोड़ी अलग हो सकती है। क्या करना चाहिए अभी? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखें। अपनी सैलरी स्लिप और भत्तों का रिकॉर्ड रखें, अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा रखें। जब नया आयोग रिपोर्ट दे तो उसे ध्यान से समझें और तुलना करें। और सबसे ज़रूरी बात है, सैलरी बढ़ने की उम्मीद में पहले से खर्चे बढ़ाने की गलती न करें। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग वाकई में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो जनवरी 2026 में आपकी जेब में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन तब तक सही जानकारी सही स्रोत से लेते रहें और अपने वित्तीय प्लान को मजबूत रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, 8वां वेतन आयोग से कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।